क्या जादू की छड़ी सच में होती है? जादू की छड़ी तो नहीं, हाँ लाठी जरूर देखी है मैंने। मेरे गुरुजी हमेशा लाठी लेकर चलते थे और किसी को उसे हाथ नहीं लगाने देते थे। अजीब बात ये थी कि वो उससे बात भी करते थे और हमेशा हम लोगों से कहते, मेरी लाठी को आज ये खाना है वो खाना है, लाठी आज यहाँ जाना चाहती है या वहाँ जाना चाहती है। मैं उनकी इन बातों पर बहुत हंसता था। गुरु शिष्य का रिश्ता वैसे भी पिता पुत्र का होता है, तो ऐसे व्यंग्य बहुत चलते रहते थे। मैं कहता, गुरुजी आप पूरी दुनिया को चला दो लेकिन स्वयं चलने के लिए लाठी चाहिए आपको। अभी से बुढ़े हो गए आप और मुझे उनकी असल उम्र पता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुर्गम पहाड़ों पर हम जवानों से तेज चढ़ जाते थे। एक बार उन्होंने कहा, मुझसे मजाक कर लेता है, ले इस लाठी से मजाक करके दिखा। ये कहकर उन्होंने वो लाठी मुझे थमा दी। आज तक जो लाठी उन्होंने किसी को नहीं दी थी, आज वो मेरे हाथ में थी। मैं बड़ा खुश कि सभी शिष्यों में केवल मुझे ये सौभाग्य मिला। हाथ में लाठी आते ही मुझे अजीब शक्ति का एहसास होने लगा। गुरुजी बोले, फलां गांव जाकर वहां फलां के घर जाकर मेरा इंतजार करना। वो गांव बड़ा दूर था, दुर्गम पहाड़ों के बीच के दर्रा से होते हुए करीब 1.5 हफ्ते का सफर था। पर मुझ में अजीब शक्ति का संचरण हो चुका था। मैं तैयार हो गया। अकेले शायद कभी उस रास्ते पर नहीं जाता, पर उस दिन चल पड़ा। बिना किसी खाने पीने के सामान साथ लिए मैं भाग चला। अजीब तेजी थी चाल में, पता नहीं कौन सी शक्ति थी कि मैं दौड़े जा रहा था। जैसे ही दर्रा आया, कुछ अजीब सा हुआ। दर्रे की जगह मैं पास ही पहाड़ी की तरफ खींचने लगा। अब मैं अपने पैरों पर काबू नहीं रख पा रहा था। चाहकर भी उन्हें दर्रे के सामान रास्ते पर न ले जाकर दुर्गम पहाड़ी के ऊपर चढ़ने को विवश था। थोड़ी देर में समझ आया, लाठी मुझे खींच रही थी, रुकने ही नहीं दे रही थी। अब मैं लाठी का नहीं, लाठी मेरी मालिक बन गई थी। ऊर्जा पूरी थी, पर मानव शरीर की एक सीमा होती है। मेरा शरीर थकने लगा। मैं लगभग गिड़गिड़ा रहा था लाठी से रुकने के लिए, लेकिन लाठी नहीं रुकी। मैं पहाड़ी पर दौड़े जा रहा था। रास्ते के पत्थर चट्टानों से टकराता हुआ लहूलुहान होता हुआ बस दौड़ रहा था। शरीर से खून निकलने से आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और पता नहीं कब मैं उस पहाड़ी के ऊपर बेहोश हो गया। कितनी देर तक बेहोश रहा पता नहीं। जब आंख खुली हो किसी अनजान घर के अंदर था। मुझे लगा कोई मुझे बेहोश देखकर उठा लाया है। लाठी साथ ही पड़ी थी मेरे। पूरे शरीर पर कोई लेप लगा था। पूरे 2 दिन ऐसे ही पड़े रहने के बाद सुध आई तो उठा। घर के मालिक को ढूंढा तो चकित रह गया। ये वही सज्जन थे जिनके पास गुरुजी ने जाने को कहा था। ये सज्जन मेरे पास आए थे क्या? क्या हुआ था? मैंने उनसे पूछा तो बोले, नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं गया, तुम ही आए थे। मेरे दरवाजे पर जोर से लाठी मारी तुमने, और जब मैंने दरवाजा खोला तो तुम बेहोश पड़े थे। तभी से तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। गुरुजी कल तक आ जाएंगे, उनका संदेश आया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तो पहली ही पहाड़ी पर बेहोश हो गया था, फिर बाकी की 3 पहाड़ी कब और कैसे पार की मैंने। 2 दिन बाद गुरुजी आ गए। तब तक मैं स्वस्थ हो चुका था। मुझसे आते ही बोले, क्यों रे बुड्ढे, एक लाठी भी नहीं संभाली गई तुझसे। मेरी लाठी को तुझे लाद कर यहाँ लाना पड़ा। देख बेचारी कितनी कमजोर हो गई मेरी लाठी। चल अब उसे पकवान खिला। मैं सब समझ गया था। यह मेरे गुरुजी की साधना शक्ति थी जो उस लाठी में ऊर्जा का संचार कर रही थी। ऐसे में संचारित ऊर्जा एक व्यक्तित्व धारण कर लेती है, जैसे उस लाठी में हुआ था। अब वो लाठी भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी।